हेलो गाइस, आज हम आपको सिखाएंगे ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने फैब्रिक को सीधा करना है, सीधा करके उसे स्ट्रेट लाइन लगानी है एक। उसके बाद हमने मार्जिन का 2 इंच रखना है मोहरी के लिए। अगर आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 2 इंच रखा है। उसके बाद हमने जितने हमारे प्लाजो की लेंथ है उससे 1 इंच कम हमने लेंथ ले लेनी है, और वो लेंथ जहाँ हमने मार्जिन रखा है उससे ही लेनी है। आधा इंच हमने कन्नी का छोड़ दिया। उसके बाद हमने जितनी हमारी कमर है उसका चौथा भाग कर कर उसकी निशानी लगानी है, और मार्जिन के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद हमने हिप की निशानी लगानी है। जितना हिप है उसका भी हमने 4th भाग निकाल कर हिप की निशानी लगानी है। उसके बाद हमने थाई का निशान लगाना है। जितनी थाई है उतनी थाई का निशान लगाकर हमने निशानी लगानी है, और इस लाइन को, हिप वाली लाइन को हमको सीधा कर लेना है, और क्रोच एरिया निकालना है। क्रोच एरिया हमेशा 2 इंच का ही होता है। सीधा कर लीजिए, और अब इसको नाप के देख लेना है। ये सिर्फ 13, 13.5, 14 इंच का ही होना चाहिए। ऊपर हमने 1 इंच की बेल्ट भी डालनी है। अब यहाँ से हमने आधा 1.5 इंच का हमने डाउन करना है। डाउन करके सीधा निशानी लगा लेनी है। इसकी तिरछी सी आएगी कुछ, इससे हमारी पैंट की शेप अच्छी आ जाती है। अब इसका आधा करके हमने डॉट की निशानी लगानी है। डॉट 5-6 इंच की होनी चाहिए। जहाँ हमने ताई का निशान लगाया वहाँ तक हमने क्रोच एरिया निकालना है, और उधर मार्जिन के लिए आधा इंच रखना है। ये 15 इंच है और आधा इंच हमने मार्जिन के लिए रखना है। ऐसे ही हमने अपने बॉटम मोहरी के लिए रखना है। वहाँ से 15 इंच का निशान लगाना, उसका आधा कर लेना है। 15 का आधा जैसे 7.5, 7.5 से हमने मोहरी लेनी है 8 इंच की, तो 4 उधर 4 उधर। 8 इंच की मोहरी का निशान लगाना है सीधा, इधर से भी इधर से भी। तो जो हमें इधर के पास कन्नी के वाले जो खुला पासा है वहाँ से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। इधर से हमने अब इसको मिला लेना। अगर हमारे पास लेग कर नहीं है तो हम इंच टेप से भी माप कर इसको ऐसे कर तिरछे से लाइन लगा सकते हैं। इससे भी शेप अच्छी आ जाती है। और ऊपर से जो आधा इंच हमने कन्नी का छोड़ा है उससे भी मार्जिन के साथ इधर मिला लेना है, और इधर से इधर की क्रोच एरिया की से लेकर नीचे बॉटम तक हमने इसको ऐसे तिरछा तिरछा सिलाई लगा लेनी है, तिरछी तिरछी। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। तो जो खुला पासा है उधर से हमने अभी कटिंग नहीं करनी है। जहाँ से क्रोच एरिया है वहाँ से हमने कटिंग करनी है ट्राउज़र की। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, ऐसे ऐसे करके इसको कटिंग कर लीजिए ऊपर से भी। ये हमारे फर्स्ट पार्ट जो अगले वाले पार्ट हैं उनकी कटिंग हो चुकी है। डॉट के ऊपर भी हमने ऐसे कट लगा लेना है ताकि ये आगे पीछे ना हो। अब आगे जो आगे कपड़ा है उसे भी हमने ऐसे ही खोल के बिछा लेना है, जैसे हमने पहले अगले पल्लों के लिए बिछाया था। बिल्कुल स्ट्रेट करना है। अब जैसे हमने इसको ऊपर वाले प्लाजो को भी वैसे ही रखना है, सेम मिलाकर कन्नी के साथ कन्नी जोड़कर। इसे आगे पीछे नहीं करना है ना कि। अब इसको फर्स्ट पार्ट को इसके ऊपर अच्छी से बिछा लेना, अच्छे तरह से कन्नी के साथ कन्नी जोड़कर। इसके प्रॉपर हमने इसीलिए आधा इंच मार्जिन रखा है ताकि वो जो हमारी मोहरी घूमती है वो नहीं इसमें घूमेगी, ये प्रॉपर सेटिंग आएगी। अब ये जैसे इनका हैवी साइज़ है तो हम जैसे कि 2 इंच रखते हैं वैसे, तो अब इनका 2.5 इंच रखना पड़ेगा क्योंकि हैवी साइज़ है। हैवी साइज़ के लिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा ही लेना होता है। तो पहले क्रोच एरिया के साथ हमने 2.5 इंच रखा, 2.5 ऊपर से रखेंगे, तो क्रोच एरिया के साथ इन्हें मिला देंगे और इस लाइन को सीधी कर देंगे। अब इसके साथ 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 हम 2.5 इंच का हमने मार्जिन लेना है इसमें। आगे तो हमने कम मार्जिन रखा है एक साइड, वो भी थोड़ा आधा इंच का, पर इसमें जो नीचे वाला भाग, जो पिछला भाग होता है, थोड़ा हमारा हैवी साइज होता है, भारी होता है, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा ही रखना पड़ता है। इसको
ऐसे सीधा कर लीजिए। थोड़ा सा नीचे हमारे तिरछी लाइन आ रही थी, इसलिए इसे मुझे थोड़ा ऊपर उठाना पड़ा ये। तो इसको दोबारा हम इसको करेंगे, इस लाइन को भी सीधा कर देंगे, बॉटम की सिलाई ठीक तरीके से लगे। अब देखिए ऊपर से हमारी बेल्ट है जो 1 इंच है, यहाँ निशान लगानी है हमें। 1.5 इंच की बेल्ट डालेंगे तो आधा इंच तो मार्जिन में भी आएगा, तो आधा इंच यहाँ। तो फोल्डिंग के लिए जो हमारे इलास्टिक डालनी उसमें भी हम कपड़ा साथ ही काटेंगे, बार बार काटने की जरूरत नहीं है। इसमें 2.5 इंच ले लेंगे तो इसे सीधा कर लेंगे। जैसे 4 इंच है, 4 इंच हमें इधर आसन की तरफ से ले लेना है, बराबर कर लेना है हमें। ये ऐसे निशानी लगाकर तो सीधा कर लीजिए इसको। और अब जैसे कि पैंट पीछे से नीचे उठती है तो वो नीचे उठेगी। ऐसे आधे इंच का हमने डाउन किया है यहाँ पे, तो पीछे हमने 1.5 इंच ही हमें ऊपर को कटिंग करनी है इसको, ताकि ये हमें पीछे से ना पीछे से जाए। इसे हमें इसको तिरछा काट लेना है। तो यहाँ से हमने क्रोच लेना है और यहाँ से भी हमने थोड़ा डाउन करना है ताकि ये सिलाई हमारी प्रॉपर लगे। नहीं ये सिलाई छोटी बड़ी हो जाती है, इसलिए हमें थोड़ा सा नीचे को करना है इसको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब इसको निशान लगा के कटिंग कर लीजिए। या 1.5 इंच ये ना, ये आगे की शेप के लिए होता है, जो हमारे इस ट्राउज़र की शेप अच्छी आए। तो ये 1.5 इंच ऊपर को मैंने इसीलिए फालतू रखा है। तो इसे कटिंग कर दीजिए। ये इलास्टिक के लिए है। हम 2 इंच भी रख सकते हैं अगर छोटी इलास्टिक है, तो मेरे इलास्टिक थोड़ी सी बड़ी है तो मैं इसे 2.5 इंच ही रखूँगी, तो ताकि प्रॉपर फिनिशिंग आ सके। इसे अच्छी से कटिंग कर दीजिए। ये बिना लेग करके ट्राउज़र है, क्योंकि कई मेरी बहनों के पास लेग कर नहीं है, तो गांव में तो अभी लेग लुक कर नहीं यूज़ करते हैं, इंच टिप से ही सिलाई करते हैं। मैंने भी बहुत ट्राई किए, बहुत यूट्यूब से वीडियो देख देख के, लेकिन प्रॉपर नहीं बना। पर इस हिसाब से मैंने जो कटिंग की है, सिलाई स्टिचिंग की है, तो उससे प्रॉपर ही फिनिशिंग आई है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी इसको शेयर कर दूँ। तो इसको मार्जिन छोड़ के आधा इंच मार्जिन छोड़ के करनी हमने काट देनी है। करनी हमें कभी भी ट्राउज़र में नहीं सिलनी है, इससे अच्छी शेप नहीं आती है। कटिंग कर लेना है हमको ये प्रॉपर सीधा सीधे अच्छे से। ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है। अब इसी को जो बॉटम की हमने मार्जिन की निशानी लगाई है उससे भी कट लगाना है, ताकि ये अगला और पिछले पार्ट में दोनों बराबर हो। तो ये हमारी कटिंग हो गई है ट्राउज़र की, तो इसे हम रख देंगे। अब हम कटिंग करेंगे पॉकेट की। पॉकेट हमेशा 14 इंच की होनी चाहिए। उसकी चौड़ाई होनी चाहिए 6.5 या 6 इंच, और उसकी लंबाई 14 इंच की। 13 इंच की भी हो सकती है, लेकिन 14 इंच की भी कर सकते हैं। मैं यहाँ 14 इंच की काटूंगी। यहाँ 6.5 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई ली है। और 14 इंच की मैंने इसकी लंबाई ली है। तो इसे प्रॉपर काट लेंगे। अब इसमें शेप देनी है। एक साइड से हमने 1.5 इंच का, जहाँ खुला पस्सा है वहाँ से 1.5 इंच की निशानी लगाकर हमने इसको तिरछी सी शेप लेनी है। अब इसकी बेल्ट काटेंगे हम। बेल्ट जैसे हमारी हमने 10.25 इंच की बेल्ट है, इसमें 10.5 इंच की, तो हमने 21 22 इंच की कुछ प्रॉपर कपड़ा लेना है कोई, वैसे उसकी हमने बेल्ट काटनी है। जैसे इसमें कपड़ा कम है, ये पूरा नहीं आने का, क्योंकि जो हमने बुकरम लेनी है उसमें ही अटैच करनी है ना, ये तो थोड़ा सा कम होगा, इसलिए हमने दूसरे उसमें से निकालना पड़ेगा। प्रॉपर कपड़ा लेना पड़ेगा इसमें। तो हमने ये 4 इंच की का कपड़ा या 4-4.5 इंच का कपड़ा इसमें ठीक होता है। जैसे कि इसमें देख लो, अपने आप देख लेना चाहिए। भी इतनी का हमारी ऐसे बुकरम है, और आधा इंच इसमें मार्जिन भी चाहिए हमें। तो ऐसे कटिंग कर लेनी है। तो ये प्रॉपर कटिंग हो चुकी है ट्राउज़र की। तो अब हम इसके बाद हम इसमें स्टिचिंग सिखाएंगे। थैंक यू सो मच।